तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। विजय थलपति सरकार कैसे बनाएंगे? 2026 विधानसभा चुनाव ने दशकों पुरानी डीएमके और एआईएडीएमके की पारंपरिक राजनीति को ऐसी चुनौती दी है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिल्म सुपरस्टार से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी तमिलग वैत्री कज़गम यानी टीवीके के साथ चुनावी मैदान में उतरकर न सिर्फ जबरदस्त प्रदर्शन किया बल्कि 234 सदस्यीय विधानसभा में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से विजय अभी भी 10 सीट पीछे हैं। यानी वजह है कि अब तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या विजय सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। हाँ, कौन कौन सी पार्टियां उनके साथ आएंगी ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक समीकरणों के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कांग्रेस ने डीएमके से दूरी बनाते हुए विजय की टीवीके को समर्थन देने का संकेत दिया। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से विजय का आंकड़ा 113 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है, जिससे बहुमत के लिए उन्हें सिर्फ 5 और विधायकों की जरूरत रह जाएगी। यहीं से छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। सीपीआई, सीपीएम और वीसीके जैसी पार्टियां जो लंबे समय से भाजपा विरोधी और सेक्युलर राजनीति का हिस्सा रही है, विजय को समर्थन देकर एक नए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो विजय आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं और पहली ही बार में सरकार बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। डीएमके के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा असहज मानी जा रही है। जिस कांग्रेस के साथ वो लंबे समय से गठबंधन में थी, उसी कांग्रेस का विजय की ओर झुकाव डीएमके के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है। डीएमके खुलकर विजय का समर्थन करे, इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है, क्योंकि विजय का उभार सीधे डीएमके के जो जनाधार है उसको चुनौती देता है। हालांकि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए राजनीतिक मजबूरी में बाहरी समर्थन जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल डीएमके खुलकर टीवीके के साथ खड़ी नजर नहीं आती है। एआईएडीएमके की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। पार्टी के भीतर कई गुट सक्रिय हैं। कुछ नेता विजय के साथ जाकर सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं, जबकि कई इसे पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। विजय भी अपनी नई और वैकल्पिक राजनीति की छवि बनाए रखने के लिए एआईएडीएमके से दूरी रखना पसंद करेंगे। यही कारण है कि एआईएडीएमके का समर्थन फिलहाल सबसे कम संभावित विकल्प माना जा रहा है। जहां तक भाजपा की बात है, तमिलनाडु में उसकी सीमित मौजूदगी के कारण विजय के साथ उनका गठबंधन लगभग असंभव माना जा रहा है। विजय खुद को एक स्वतंत्र क्षेत्रीय और सेक्युलर चेहरा साबित करने की कोशिश में है। चुनाव में आपने देखा, ऐसे में भाजपा से हाथ मिलाना उनके राजनीतिक संदेश को कमजोर कर सकता है। कांग्रेस और वाम दलों का संभावित समर्थन भी इसी आधार पर टिका है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए। अब विजय के सामने सरकार बनाने के 3 रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला और सबसे मजबूत विकल्प है कांग्रेस, वाम दलों और छोटे सेकुलर दलों के समर्थन के लिए गठबंधन बनाना। दूसरा विकल्प निर्दलीय या फिर एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन जुटाना। तीसरा विकल्प है अलग अलग सरकार बनाकर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना हो सकता है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में पहला विकल्प सबसे ज्यादा मजबूत और व्यवहारिक माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय जल्द ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, जो कि कल भी हो सकता है। अगर समर्थन पत्र पूरा हो जाता है तो शपथ ग्रहण समारोह जल्द संभव है। यह सिर्फ एक नई सरकार का गठन नहीं होगा, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में तीसरे बड़े राजनीतिक मॉडल की शुरुआत भी हो सकती है। डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व के बीच टीवीके का उभार यह साबित करता है कि जनता अब वैकल्पिक नेतृत्व को भी गंभीरता से स्वीकार करने लगी है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में अपनी राजनीति मजबूत करने में जुटी है और वो हो भी गया है। जहां अमित शाह की सक्रियता ये साफ दिखा रही है कि पार्टी अब अलग अलग राज्यों में भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है। बहुत सारे और राज्य हैं, लेकिन तमिलनाडु में जो हो रहा है वो भारतीय राजनीति के लिए एक कड़ी संकेत पेश करती है। एक अभिनेता का सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंचना सिर्फ लोकप्रियता नहीं, बल्कि जनता के भीतर बदलाव की गहरी इच्छा को दर्शाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय इस ऐतिहासिक मौके को स्थिर सरकार में बदल पाएंगे या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति उनकी राह मुश्किल बनाएगी। फिलहाल संकेत यही है कि कांग्रेस,
वाम दल और अन्य छोटे दलों का समर्थन विजय को तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया युग शुरू होने जा रहा है, जहां पारंपरिक दलों के बीच पहली बार कोई तीसरी ताकत इतनी मजबूती से उभर कर सामने आई है। आने वाले कुछ दिन सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। खैर, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाले समय में क्या कुछ होता है तमिलनाडु में टीवी के साथ, वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।